बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे। इस प्यारी सी दुआ के साथ करते हैं आज की रेसिपी का आगाज़। आज जो किचन क्लोजअप में रेसिपी शेयर की गई है वो है देगी आलू गोश्त। बिल्कुल देगी स्टाइल में बनाया गया और इसकी शोरबा भी बहुत टेस्टी बना है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करिए। चलें फिर हम अपने किचन क्लोजअप में चलते हैं और आप सबके लिए बहुत प्यार और मोहब्बत से देगी आलू गोश्त बनाना स्टार्ट करें। देगी स्टाइल का आलू गोश्त बनाने के लिए हमें चाहिए, सबसे पहले तो हमने ले लिया एक कुकर ले लिया, उसके अंदर मैंने रख दिया गोश्त। गोश्त हमारा है 275 ग्राम। इसके अंदर मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। ये देखिए, ये डाल देने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे कटी हुई प्याज, 2 मीडियम साइज़ की ले ली थी मैंने। घी डालेंगे, देगी कोरमा हमेशा घी में बनाएं, देगी आलू गोश्त सॉरी। घी डाल दिया, हाफ कप हमने। और अब डालेंगे टमाटर, 2 अदर टमाटर ले लिए थे मीडियम साइज़ के। मसालों में जो जो चीज़ें इसमें जाएंगी उसमें शामिल है नमक आपके टेस्ट के मुताबिक, पेपरिका पाउडर हाफ टी स्पून, ज़ीरा शाही ज़ीरा आपने डालना है हाफ टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून भर के लेनी है, पिसा धनिया 1 टेबल स्पून भर के और हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून। ये सारे स्पाइसेस मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें डाल देने के बाद इसके अंदर मैं पानी डालूँगी हाफ ग्लास। आप पानी अपने गोश्त के मुताबिक भी डाल सकते हैं जितना आपका गोश्त को रिक्वायर्ड होगा। अब मैं ये है कि इसको कुकर लगा के रख दूँगी 15 मिनट के लिए। अगर आप बगैर कुकर के बनाते हैं तो आप इसको लो टू मीडियम हीट पे रख दीजिएगा कम से कम 45 मिनट्स के लिए। और अब मैं इसको लगाऊंगी कुकर 15 मिनट। ये देखिए, गोश्त हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। पूरे 15 मिनट लगे थे कुकर में। ये देखें, बिल्कुल अच्छे से गोश्त गल गया। और हम इसे अच्छे से भून लेंगे। जो थोड़ा बहुत इसका पानी है वो आपने बिल्कुल खुश्क कर लेना है। ये देखिए, अच्छे से हमने इसकी भुनाई कर ली, टमाटर वगैरह बिल्कुल मिक्स हो गए। अब हम इसके अंदर आलू ऐड करेंगे। ये देखिए, इसके अंदर मैंने आलू डाल दिए। आलूओं को मैंने इस तरह से काटा था। ये देखिए, ठीक है, 3 अदद मैंने आलू लिए थे, उसको इस तरह से काट के मैंने इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसको अच्छे से भूनूंगी। आलू डाल दिए, इसको हमने अच्छे से आलू डालकर बहुत अच्छे से 10 मिनट तक मैंने कम से कम इसको भूना है। कितना अच्छा माशाल्लाह से हमारा मसाला और सब आलू भुन गए। अब हम इसमें डालेंगे 3 अदद हरी मिर्चें और डाल देंगे हाफ ग्लास पानी कि आलू हमारे गल जाएँ और ग्रेवी भी हमारी तैयार हो जाए। ये देखिए, ठीक है, इस तरह का। अब मैं इसको ढक कर रख दूँगी लो टू मीडियम हीट पे जब तक कि हमारे आलू गल नहीं जाते। ये देखें, आलू हमारे बहुत अच्छे से गल गए। ये देखिए, माशाल्लाह से बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं तोड़ के भी दिखा दूँ। ये देखिए, ये देखें, बिल्कुल सॉफ्ट हो गया और ग्रेवी भी बहुत अच्छी तैयार हो गई। ये देखें, जो भाई बहन मुझसे बोलते हैं कि प्याज नज़र आती है शोरबे में, वो टमाटर नज़र आते हैं। ये देखें, आप इस रेसिपी से बनाइए। ये देखिए, शोरबा कितना अच्छा बना है माशाल्लाह से। बिल्कुल आपके प्याज और टमाटर कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। और ये देखें, कलर कितना प्यारा आया माशाल्लाह से। देगी हमारा आलू गोश्त तैयार है। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। हरा धनिया डालने के बाद हम डाल देंगे इसके अंदर ज़ाफ़रानी गरम मसाला। ये देखिए, 1 टीस्पून भर के आप डाल दें। चलें, अब हम इसे करते हैं डिश आउट।
मज़ेदार किस्म का देगी आलू गोश्त हमारा खाने के लिए तैयार है। गर्मा गर्म खमीरी रोटी मंगाएं और इसके साथ खाएं, बड़ा मज़ा आएगा खाने में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें फिर, आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, वीडियो को एंजॉय करना है, अपनी दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़।